जी क्या अक्षु का सॉक्स? इसका मतलब अक्षु मेरी बेटी वो यहीं कहीं आसपास थी। हाँ कार्तिक जी, और जब तक वो हमारे पास थी ना तब तक उसने दोनों सॉक्स पहन के रखी थी। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई उसे लेकर जा रहा हो और एक गिर गई हो? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो घुटनों के बल चल के यहाँ तक आ गई। मैंने तुमसे पहले भी कहा है ना, समझाया है तुम्हें कि मेरी बेटी क्रॉल नहीं कर सकती। तुम्हें बात समझ में नहीं आती। और आप क्यों बार बार हमारी बात को मना किए जा रहे हो? आपको क्यों ना समझ में आ रही कार्तिक जी, वो चल सकती है। मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, तभी तो मैंने आपको आवाज भी लगाई थी कार्तिक जी। सीरत मेरी बेटी। हाँ कार्तिक जी आपकी बेटी है, पर इसका मतलब ये ना है कि आप ही सही हो सकते हो उसके लिए, सिर्फ और दूसरा कोई ना। और जहाँ तक चिल्लाने की बात है ना कार्तिक जी, तो चिल्ला दूसरे भी सकते हैं। इंस्पेक्टर साहब आप चलिए, प्लीज बताइए मुझे कौन हो सकता है ये? अक्षु गुड़िया देख मारे पे ना कोई भरोसा ना कर रहा। अगर तू कहीं आसपास है तो आ जाना हमारे पास, वैसे ही घुटनों के बल चल के जैसे कहीं। प्लीज कोई तो चमत्कार करो, हमारी अक्षु ने ले आओ ना वापस प्लीज। अक्षु आ जाना, अक्षु। ये आवाज मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है जैसे अक्षु के आसपास ही है। एक बार अच्छे से देख लेना चाहिए हमारे को। अक्षु अक्षु कृष्णा जी आपका बहुत शुक्रिया। अक्षु चलो, अक्षु पापा ने चल के दिखाओ उन्हें क्या आप घुटनों के बल चल सकते हो। आजा अक्षु आजा मेरे पास, आजा। इनको ना हमारी बात पे विश्वास ना है। तेरी आंखों में दुनिया के सब तारे शामिल हैं, तू तो टुकड़ा नहीं है दिल का, तू पूरा दिल है जो हाथों से छूटा। अक्षु सपना पहले टूटा था, टूटा सपना होके अपना फिर जुड़ जाता है। जय हो खाटू महाराज, हमारी अक्षु मिल गई। हमारी अक्षु रानी, हमारी गुड़िया बिल्कुल ठीक है। थैंक यू बाबा। अक्षु ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता पापा की जान वापस आ गई। मेरा बच्चा घुटनों के बल चलने लग गया और पापा को पता ही नहीं चला। पापा वेरी सॉरी बेबी। आप प्लीज पापा पे गुस्सा मत करना। पापा रियली लव्स यू। अक्षु ने क्रॉल करना स्टार्ट कर दिया है, तो हमें सेलिब्रेट भी तो करना ही है ना। हाँ। मम्मा ने मुझे बताया था कि जब मैंने क्रॉल किया था ना तब उन्होंने पार्टी की थी। हम भी करेंगे पार्टी। पर पार्टी से पहले एक छोटी सी रस्म करेंगे। चांदी की छन छन बजने वाली पायल पहनाएंगे हम अपनी अक्षु को। हाँ। है ना माची? बिल्कुल। वो सपना जो मुझे कल रात आया था, एक
छोटी बच्ची की पायल, वो इसी का साइन था कार्तिक। उसके भरोसे तुमने अपनी बच्ची को छोड़ दिया। वो माँ तो नहीं है ना, उसे नहीं पता बच्ची को कैसे देखना है। माँ नहीं है लेकिन आपको महान तो लगती है ना, इसीलिए तो इसे घर की बहू बनाना चाहते हैं आप। और मेरा बेटा उसे शादी करने जा रहा है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि इससे बेहतर माँ तो उसके बच्चों के लिए हो ही नहीं सकती। इतने महीनों से अक्षु मेरे साथ है पर मैंने उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। माँ तो मैं भी नहीं हूँ, बड़ा केयरफुल हूँ। पर सीरत वो शादी तो कर रही है पर उसका ध्यान बच्चों पे नहीं। नहीं कार्तिक जी, हमारे से ना होगा। आज जो हुआ ना, उसके बाद हमारे अंदर जरा भी कॉन्फिडेंस ना आए कि मैं आपके बच्चों ने संभाल सकूं। हमारे से ना होगा कार्तिक जी। आप बदल दो अपना फैसला। आपको अपने बच्चों के लिए माँ चाहिए ना, तो मैं ना बन सकती वो माँ। ना होगा हमारे से कार्तिक जी, इसलिए इसी शादी कैंसिल। मैं बात करूं उससे? नहीं, मैं खुद बात करूंगा। शुक्र है भगवान का, उन्होंने हमारी बिनती सुन ली और हमारी अक्षु मिल गई हमें। माँ जी, ये तो चमत्कार हो गया। जहाँ पे हमारी अक्षु मिली थी वहाँ पे इतना कचरा था, इतने कांच के टुकड़े थे, लेकिन हमारी अक्षु पे एक खरोच नहीं आई। इसीलिए तो कहते हैं जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। मैंने कहा था ना, नायरा के रहते किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वो अपनी अक्षु को जरूर ढूंढ निकालेगी। देखा, ढूंढ लिया ना उसने। उसी ने ढूंढा जिस पे हम अक्षु के खो देने का इल्जाम लगा रहे थे। कोई एहसान नहीं किया है ढूंढ के, खोया भी उसी ने था। मनीष जी, गलती तो किसी से भी हो सकती है ना। एक माँ के हाथ से अपना बच्चा कितनी बार खो जाता है, लेकिन उस पे कोई शक नहीं करता है क्योंकि सबको उस पे भरोसा होता है। लेकिन अगर यही चीज कोई सौतेली माँ या कोई दूसरा करे तो? ओह सॉरी वकील साहब, मैं तो भूल ही गया था। मैं कुछ भी कहूँ आप तो तरफदारी उसी की करेंगी, उसी की वकालत करेंगी जिसकी हमेशा से करती आई है। इन सब बातों को छोड़ दो, हमारी अक्षु मिल गई, भगवान का लाख लाख शुक्र है। हाँ माँ जी। अब आगे से सभी उसका ध्यान रखे, याद रखो। हाँ माँ जी, वो पायल वाली रस्म आज ही करें? हाँ, क्यों नहीं। इतनी परेशानी के बाद 2 पल खुशी के आए तो सबको अच्छा ही लगेगा, है ना? हाँ। सीरत, तुम्हारी बात पर विश्वास ना करने के लिए सॉरी। और सिर्फ एक बार नहीं, जितनी बार तुमने मुझसे कहा और मैंने मना कर दिया या तुम्हें डांट दिया। बस भी करो कार्तिक जी प्लीज। मारी को पता है गलती मारी है। तुम्हारी क्या गलती है? मैंने ख्याल न रखा उसका अच्छे से। मारी वजह से अगर उसने कुछ हो जाता ना कार्तिक जी, तो मैं कभी किसी ने अपनी शक्ल भी ना दिखा पाती। किसी नदी या कुएं में जाके मर जाती या अपने ही मुंह पे पंच मार मार के ना। बस सीरत बस, इतनी सख्त मत बनो, वो भी अपने ही साथ। आपने तो कुछ कहा ना मारे को, अगर कह देते ना तो इसकी जरूरत ना पड़ती मारे को। क्या कहता मैं? जब तुम्हारा कोई दोष ही नहीं है तो क्या कहता फिर? सीरत, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, पर इसमें किसी का कोई कसूर नहीं। कार्तिक जी, मैं ना मानूंगी ये बात। मारे को समझ में आ गया, बच्चे संभालना ना मारे बस की बात में है। मारे अंदर ना वो माँ वाली बात है ही ना। शायद किसी में नहीं होती, शायद हर कोई सीखता है। सीरत,
जब नायरा मुझे छोड़कर गई तो मैं भी बहुत डर गया था। समझ में नहीं आ रहा था अपने बच्चों को कैसे संभालूंगा मैं, पर वक्त के साथ समझ गया और सीख गया। पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझसे ये गलती नहीं हो सकती। ये गलती किसी से भी हो सकती है, दुनिया के हर पेरेंट से हो सकती है। दुनिया का हर पेरेंट कभी ना कभी इस फीलिंग से गुजरा है सीरत, जिससे तुम गुजर रही हो इस वक्त। पर मैं तो पेरेंट हूँ ही ना कार्तिक जी, वही तो कह रही हूँ मैं आपसे। मैं ना बन सकती इनकी माँ। तो कौन कह रहा है तुम्हें उनकी माँ बनने के लिए? मत बनो उनकी माँ, सीरत रहो। उनकी माँ नायरा है और वो ही रहेगी हमेशा, पर तुम्हारी एक अपनी जगह होगी उनकी लाइफ में। नायरा के बाद अगर कोई उन्हें उतना प्यार कर सकता है, उनका ख्याल रख सकता है, तो वो तुम हो सीरत। हाँ ठीक है, मत बनो उनकी माँ, जो हो जैसी हो वैसी रहो। बस उनके साथ रहो, उन्हें गाइड करो, उन्हें सपोर्ट करो। उन्हें तुम्हारी जरूरत है, तुम अपने तरीके से करो जो करना है। उन्हें इस वक्त किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है सीरत, किसी अपने की जरूरत है। और मैं ये बात जानता हूं कि तुमसे ज्यादा अपना उन्हें कोई नहीं मिलेगा। ऐसा आपने लागी है कार्तिक जी, बाकी किसी ने ना। तो बाकी किसी को मनाने की क्या जरूरत है तुम्हें? ना ही कुछ साबित करने की जरूरत है उन्हें। तुम जैसी हो बस वैसी रहो। जितना प्यार उनसे करती हो, जितना उनका ख्याल रखती हो, बस वैसे ही करती रहो, वो काफी है। मैंने खुद देखा है, माँ का लेबल लगाए बिना भी मेरे बच्चे तुम्हारे साथ खुश रहेंगे सीरत। ये बात मैं अच्छे से जानता हूं। उनका बचपन अच्छा होगा, जानता हूं मैं, क्योंकि माँ क्या होती है तुम जानो या ना जानो, और माँ की कमी क्या होती है ये तुम अच्छे से जानते हो। जो प्यार तुम्हें नहीं मिला वो तुम मेरे बच्चों को दोगी, और इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसके बावजूद भी अगर तुम्हें नहीं रहना है, हमारे साथ चले जाना है, तो तुम शादी कैंसिल कर सकती हो। तुम आजाद हो। सीरत, एक बात हमारी समझ को नहीं आई, हमारी बच्ची घुटनों पे चल के थारे पास क्यों आई? कहीं ऐसा तो ना है कि उसे भी अच्छे लोगों की पहचान है। साया प्यार भरा सर पे मन चाहे हो हर एक घर में, ये दिल बस इतना चाहता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। क्या हुआ भाई? पहना क्यों नहीं रहे? शुरू करो। वो पापा। अब वो दादू, हम सीरत का वेट कर रहे हैं। हाँ, उसे तो पता भी ना होगा शायद। आप पहना दो। हमारी बेटी अब घुटनों पे चलने लगी है नायरा। आज उसको पायल पहनाने की रस्म है। अब से वो जहां भी होगी वहां छन छन होगी। मुझे याद है तुम्हें कितना इंतजार था इस रस्म का। आओ किट्टू, अपने बेटी को पायल पहना दो छोटे छोटे। बंधन
जो ना टूटे। बंधन ऐसे बन जाते हैं जो ना टूटे, जो ना छूटे। इन रिश्तों से ही तो बनती है। कितना क्यूट लग रहा है उसका पैर। मेरी सिस्टर ना वर्ल्ड की सबसे क्यूटेस्ट सिस्टर है। जब छेड़े तार है हर दिल के मिलता है चैन, जिन्हें मिलके जो हर मन को लुभाता है। खिली है खुशियों की कलियां अब सपनों के गांव में। बनी है आशा की पायल अब हर पल के पाँव में। हर ओर दुआ का पहरा, अब हवा का रंग सुनहरा। हर झोंका फिर खुशियों की रुत लाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ओ ये रिश्ता क्या कहलाता है। चाहत हो अपनापन हो सबसे जरूरी, सबसे जरूरी। आंगन हो चाहे मन हो आए ना दूरी, आए ना दूरी। मंदिर के दिए जैसा घर में उजाला, घर में उजाला। बांसुरी सी सुबह हो शाम ब्रिजवाला, शाम ब्रिजवाला। हर रिश्ते में जादू हो चंदन जैसी खुशबू हो। रिश्ता ही तो घर को यूं महकाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ओ ये रिश्ता क्या कहलाता है। चलो अच्छा है चोरी मिल गई। सबका मूड भी ठीक हो गया। आराम से कमरे में जाके पसर के सोऊंगी एसी चला के मेरे पार्लर की सौगन। वरना मेरी अपनी माँ मुझे घर से बाहर निकलवा देगी। हाँ ए नानको, लाडी सर चल कमरे में केक पेस्ट्री रखी है, चल खाते। आजा इनको नाचने दे। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ओ ये रिश्ता क्या कहलाता। थारे को भरोसा ना है पर मारे को है, तू इनका ख्याल रख सकेगी। हाँ सीरत, और उसके लिए तुम्हें उनकी माँ या नायरा बनने की जरूरत नहीं। जैसी हो बस वैसी रहो। लो लो दो मुझे अक्षु को दो। अक्षु इधर आप पापा के पास आओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अक्षु अक्षु आजो। पापा के पास नहीं आ रही है, इधर आओ। ओ मैं अरे नहीं 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 आना अक्षु को, नहीं आना है क्योंकि हमारा तो गर्ल गैंग है ना अक्षु। सीरत, कल सुबह रेडी रहना, हम तुम्हारे नए कोच के पास जाएंगे। ओके? चिंता की कोई बात नहीं है, इस बार मैंने सब अच्छे से पता कर लिया है। और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा।
जानता हूं कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, तुम खुद संभाल सकती हो, लेकिन फिर भी मैं तब तक तुम्हारे साथ चलूंगा जब तक मुझे ये नहीं लग जाता कि वहां तुम सेफ रहोगी। ये रिश्ता क्या